नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आईओसीएल ने अपना जॉब नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, जिसकी एग्ज़ाम डेट है 31 अक्टूबर 2025। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के सीबीटी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक केमिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते। आज हम एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के केमिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसका सिलेबस। हमारे पास ना IOCL केमिकल इंजीनियरिंग सिलेबस .pdf से कुछ एक्सर्प्ट्स हैं और ये 2025 एग्जाम पैटर्न के हिसाब से लग रहा है। बेसिकली बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग करिकुलम, पिछले एग्जाम्स के ट्रेंड्स और ऑफिशियल इन्फो पर बेस्ड है। बिल्कुल। और अपना मिशन यही है कि इस सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप समझें, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एक क्लियर रोड मैप मिल सके। राइट। ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, और सोर्स में एक क्लैरिफिकेशन भी है जो इम्पॉर्टेंट है कि ये सिलेबस सिर्फ एक रेफरेंस गाइड है। एक्चुअल पैटर्न, सिलेबस डिटेल्स, वेटेज, ये सब IOCL के फाइनल डिसीजन पर डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली तो हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अपडेट्स ही फॉलो करने चाहिए। सही। ओके, तो शुरू करते हैं सिलेबस को अनपैक करना। पहले एग्जाम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सोर्स कहता है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब CBT होगा। हाँ, CBT 2.5 घंटे का टेस्ट। और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। राइट। और ये 100 क्वेश्चंस 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। सेक्शन ए डोमेन नॉलेज यानी अपना टेक्निकल सब्जेक्ट, उसके 50 क्वेश्चंस। ओके। और सेक्शन बी होगा जनरल एप्टीट्यूड का, उसके भी 50 क्वेश्चंस। और उसमें भी ब्रेकडाउन है 20 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 15 रीजनिंग और 15 इंग्लिश के। ठीक है, तो सेक्शन ए जो टेक्निकल पार्ट है उसमें कोर केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होंगे। सोर्स ये भी कहता है कि उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दे जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रहे हैं IOCL एग्जाम्स में। बिल्कुल। तो चलिए टेक्निकल सेक्शन के सब्जेक्ट्स को एक एक करके देखते हैं, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जैसे सोर्स में दिए गए हैं। परफेक्ट। तो पहला सब्जेक्ट है प्रोसेस कैलकुलेशंस एंड थर्मोडायनामिक्स। इसमें जनरली मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, PVT रिलेशंस ये सब आता है। हाँ, ये बिल्कुल फंडामेंटल्स हैं। प्रोसेस कैलकुलेशंस में देखें तो बेसिक यूनिट्स एंड डायमेंशंस, स्टोइकियोमेट्री जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट, यील्ड, कन्वर्जन, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मटेरियल बैलेंस विद एंड विदाउट रिएक्शन, और खासकर रिसाइकल, बाईपास, पर्ज कैलकुलेशंस, ये रिफाइनरी जैसे प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। ह्यूमिडिटी कैलकुलेशंस, साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स का यूज, ये भी इसका पार्ट है। और एनर्जी बैलेंस भी, विदाउट रिएक्शन, एंथैल्पी कैलकुलेशंस, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, हीट ऑफ मिक्सिंग वगैरह, और हेसेस लॉ यूज करके हीट ऑफ रिएक्शन निकालना। सोर्स स्पेसिफिकली कहता है कि बेसिस कन्वर्जन्स और रिसाइकल ब्रीड कैलकुलेशंस पे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। ओके। और थर्मोडायनामिक्स वाले पार्ट में क्या मेन है? थर्मोडायनामिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले तो सिस्टम, सराउंडिंग्स, स्टेट फंक्शंस, पाथ फंक्शंस, फिर PVT रिलेशंस, इक्वेशंस ऑफ स्टेट, आइडियल गैस, वैन डर वाल्स, विरियल इक्वेशन, अच्छा। प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, फेज डायग्राम्स, फर्स्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस जैसे पंप्स, कंप्रेसर्स, टर्बाइन्स में कैसे अप्लाई होता है, सेकेंड लॉ, एंट्रोपी, रिवर्सिबिलिटी, कार्नोट साइकिल, अवेलेबिलिटी या एक्सर्जी कॉन्सेप्ट्स, और जो कॉमन थर्मोडायनामिक साइकिल्स हैं कार्नो, रैंकिन, ब्रेटन, ऑटो, डीजल, उनकी एफिशिएंसी यानी ईटा या COP निकालना, स्टीम टेबल्स और मोलियर डायग्राम का यूज, ये सब कवर होता है। सोर्स ने कार्नो साइकिल एफिशिएंसी को स्कोइंग बताया था, है ना? हाँ, कार्नो एफिशिएंसी, ईटा ऑफ साइकिल्स जैसे टॉपिक्स अक्सर पूछे जाते हैं, स्कोरिंग हो सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। अगला सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशंस। फ्लूइड का बिहेवियर, फ्लो मेजरमेंट, पंप्स और सॉलिड हैंडलिंग ऑपरेशंस। एग्जैक्टली। फ्लूइड मैकेनिक्स में पहले फ्लूइड स्टैटिक्स, प्रॉपर्टीज, प्रेशर मेजरमेंट, बॉयंसी, फिर फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लो के टाइप्स, रेनॉल्ड्स नंबर, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, बेर्नौलीज इक्वेशन, पाइप फ्लो में हेड लॉस कैलकुलेशंस। डायमेंशनल एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, बकिंघम पाई थ्योरम। फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस जैसे ऑरिफिस, वेंचुरी, रोटामीटर, इनके प्रिंसिपल्स, कैलकुलेशंस, और हाइड्रोलिक मशीन्स में सेंट्रीफ्यूगल पंप्स,
NPSH, कैविटेशन जैसे कंसेप्ट्स जरूर देखने चाहिए और कंप्रेसर्स के बेसिक्स। सोर्स ने कहा था प्रेशर ड्रॉप इन पैक्ड बेड्स और पंप वर्क स्कोरिंग एरियाज हैं। हाँ बिल्कुल, पंप कंप्रेसर वर्क कैलकुलेशंस और पैक्ड बेड्स में प्रेशर ड्रॉप, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। और मैकेनिकल ऑपरेशंस वाला सेक्शन वो फ्लूइड मैकेनिक्स से कैसे जुड़ा है? मैकेनिकल ऑपरेशंस बेसिकली सॉलिड पार्टिकल से डील करता है, जैसे पार्टिकल साइज एनालिसिस, क्रशिंग ग्राइंडिंग के लॉज, बॉन्ड्स लॉ एक्सेट्रा, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन जिसमें स्टोक्स लॉ यूज होता है सेटलिंग वेलोसिटी के लिए। अच्छा, फिल्ट्रेशन भी? हाँ, फिल्ट्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट रेट ऑपरेशंस और फ्लूइडाइजेशन, ये यूनिट ऑपरेशंस अक्सर फ्लूइड स्ट्रीम्स के साथ ही होते हैं, इसलिए इनको साथ में पढ़ा जाता है। ओके, इसमें हाई वेट टॉपिक्स कौन से बताए गए हैं सोर्स में? कैलकुलेशंस, हेजन-पुजेलिन इक्वेशन लेमिनार फ्लो के लिए, टर्बुलेंट फ्लो में फ्रिक्शन फैक्टर हेड लॉस, फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, सेंट्रीफ्यूगल पंप की परफॉर्मेंस और वर्क, कंप्रेसर वर्क एफिशिएंसी, फिल्ट्रेशन इक्वेशंस, सेडिमेंटेशन, स्टोक्स लॉ और पैक्ड फ्लूइडाइज्ड बेड्स में प्रेशर ड्रॉप, ये सब इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। तीसरा सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर। इसमें हीट मूवमेंट के मोड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, राइट। हीट एक्सचेंज डिजाइन, फिन्स, इंसुलेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, ये सब। बिल्कुल, बेसिक्स में फूरियर्स लॉ है कंडक्शन का, थर्मल कंडक्टिविटी कॉन्सेप्ट्स, कंडक्शन में स्टडी स्टेट हीट फ्लो थ्रू प्लेन वॉल, सिलेंडर, स्फीयर, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स, फिन्स की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और एक कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का। कन्वेक्शन में फ्री और फोर्स्ड कन्वेक्शन, डायमेंशनलेस नंबर्स जैसे नुसेल्ट नंबर, रेनॉल्ड्स, प्रॉन्डल, ग्राशॉफ नंबर, एम्पिरिकल कोरिलेशंस, बॉइलिंग कर्व के डिफरेंट रिजीम्स और कंडेंसेशन, फिल्म वॉइस, ड्रॉप वॉइस। रेडिएशन भी है? हाँ, रेडिएशन में स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, एमिसिविटी, अब्जॉर्प्टिविटी कॉन्सेप्ट्स, ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी रेडिएशन, कर्टशॉफ्स लॉ, शेप फैक्टर्स या व्यू फैक्टर्स, रेडिएशन हीट एक्सचेंज दो सर्फेसेस के बीच में, रेडिएशन शील्ड्स, ये सब कवर होता है। हीट एक्सचेंजेस डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट लग रहा था सोर्स में। LMTD और NTU मेथड्स का जिक्र था? हाँ बिल्कुल, हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन एक मेजर टॉपिक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स आते हैं, डबल पाइप, शेल एंड ट्यूब, प्लेट टाइप, फिर LMTD मेथड और इफेक्टिवनेस NTU मेथड से एनालाइज करना, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U कैलकुलेट करना, जिसमें फाउलिंग फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, अच्छा। फ्लो अरेंजमेंट्स, पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो, इनकी इम्प्लीकेशंस, इवेपोरेशन भी इसी में आता है, सिंगल मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स, कैपेसिटी, इकोनॉमी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सोर्स ने हाई यील्ड टॉपिक्स क्या बताए थे इसमें? सोर्स ने कहा था कि पैरेलल वर्सेस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजेस के एनालिसिस, LMTD NTU कैलकुलेशंस, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U की कैलकुलेशन, क्रिटिकल इंसुलेशन थिकनेस और रेडिएशन एक्सचेंज प्रॉब्लम्स, स्कोरिंग हो सकते हैं। ओके। चौथा कोर सब्जेक्ट है मास ट्रांसफर, डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन, ड्राइंग, सेपरेशन प्रोसेसेस बेसिकली। करेक्ट, ये भी काफ़ी डिटेल सब्जेक्ट है। फंडामेंटल्स में फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आता है, स्टेडी अनस्टेडी स्टेट, डिफ्यूजन डिफरेंट फेजेस में, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स की थ्योरीज, फिल्म थ्योरी, पेनिट्रेशन थ्योरी और हीट मास मोमेंटम ट्रांसफर की एनालॉजीज, जैसे चिल्टन कोल्बन एनालॉजी। डिस्टिलेशन और अब्जॉर्प्शन काफी डिटेल्ड थे सोर्स में। मैकेब-थीली मेथड का मेंशन था, है ना? हाँ, डिस्टिलेशन तो की सेपरेशन टेक्निक है। इसमें VLE कॉन्सेप्ट्स, रॉल्ड्स लॉ, रिलेटिव वोलेटिलिटी, बाइनरी डिस्टिलेशन, इसके लिए मैकेब-थीली मेथड यूज होता है, जो ग्राफिकल मेथड है थ्योरेटिकल स्टेजेस निकालने का, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो का कॉन्सेप्ट, कॉलम एफिशिएंसी, मर्फी एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी। अब्जॉर्प्शन और स्ट्रिपिंग में गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम, हेनरीज लॉ, पैक्ड टावर्स वर्सेस स्ट्रेट टावर्स और HTU, NTU, HETP जैसे कॉन्सेप्ट्स, डिजाइन इक्वेशंस। सोर्स स्पेसिफिकली कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेज कैलकुलेशंस जैसे मैकेब-थीली से कॉलम एफिशिएंसी और बाइनरी मिक्स्ड डिस्टिलेशन डिजाइन पर फोकस करना चाहिए। राइट। और इसके अलावा एक्सट्रैक्शन, ड्राइंग, ह्यूमिडिफिकेशन। लिक्विड एक्सट्रैक्शन में टर्नरी डायग्राम्स यूज होते हैं इक्विलिब्रियम स्टेजेस फाइंड करने के लिए। ड्राइंग में कांस्टेंट रेट और फॉलिंग रेट पीरियड्स का मैकेनिज्म, ड्राइंग टाइम कैलकुलेशंस, डिफरेंट टाइप्स के ड्रायर्स। ह्यूमिडिफिकेशन में साइक्रोमेट्रिक चार्ट का यूज इंपॉर्टेंट है, कूलिंग टावर्स के बेसिक्स। कभी कभी क्रिस्टलाइजेशन भी इसमें आ जाता है। ओके, तो इसके स्कोरिंग टॉपिक्स क्या हैं ओवरऑल? स्कोरिंग टॉपिक्स में मैकेब-थील कैलकुलेशंस, मिनिमम रिफ्लक्स,
कॉलम एफिशिएंसी, HTU NTU कॉन्सेप्ट्स एब्जॉर्प्शन के लिए, ड्राइंग टाइम कैलकुलेशंस, साइक्रोमेट्रिक चार्ट के एप्लीकेशंस और लिक्विड एक्सट्रैक्शन में ट्रायंगुलर डायग्राम्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग यानी CRE पर। ये तो प्रोसेस का हार्ट होता है, जहां एक्चुअल केमिकल चेंज होता है, काइनेटिक्स, रिएक्टर डिजाइन। बिल्कुल, CRE बहुत ही क्रूशल सब्जेक्ट है। इसमें पहले आती है केमिकल काइनेटिक्स, रेट लॉज, रिएक्शन का ऑर्डर, टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो अरीनेस इक्वेशन से आती है, एक्टिवेशन एनर्जी। फिर रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री, मतलब कन्वर्जन, यील्ड, सेलेक्टिविटी की डेफिनेशंस। इसके बाद आता है आइडियल रिएक्टर डिजाइन। इसमें बैच रिएक्टर, CSTR और PFR, इनके डिजाइन इक्वेशंस, परफॉर्मेंस कंपैरिजन, ये सब इंपॉर्टेंट है। सोर्स में CSTR, PFR, डिजाइन इक्वेशंस और टेम्परेचर कैटलिस्ट इफेक्ट्स को की पॉइंट्स बताया गया था। RTD का भी जिक्र था। हाँ, डिजाइन इक्वेशन से ही रिएक्टर साइजिंग के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। मल्टीपल रिएक्टर सिस्टम्स, सीरीज में या पैरेलल में रिएक्टर्स लगाए तो क्या होगा? नॉन आइडियल फ्लो को समझने के लिए रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, RTD के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। ET, FT कर्व्स। अच्छा। कैटलिसिस भी इंपॉर्टेंट है, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज, डीएक्टिवेशन कैसे होती है, और पोरस कैटलिस्ट में डिफ्यूजन इफेक्ट्स, थीले मॉडुलस, इफेक्टिवनेस फैक्टर, टेम्परेचर और प्रेशर का इक्विलिब्रियम कन्वर्जन और रिएक्शन रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी कवर होता है। तो CRE में स्कोरिंग टॉपिक्स क्या है? सोर्स के मुताबिक स्कोरिंग टॉपिक्स हैं डिजाइन इक्वेशंस, बैच, CSTR, PFR से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कन्वर्जन, रिएक्टर साइजिंग, अरेनियस इक्वेशन का यूज, यील्ड, सेलेक्टिविटी कैलकुलेशंस, स्पेशली पैरेलल सीरीज रिएक्शंस के लिए, RTD कर्व्स और मीन रेजिडेंस टाइम, इफेक्टिवनेस फैक्टर और नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर्स का एनर्जी बैलेंस, खासकर CSTR का। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए सेंसर्स, कंट्रोल वाल्व्स, PID कंट्रोलर्स। एग्जैक्टली। इसमें पहले मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आता है। डिफरेंट वेरिएबल्स, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, लेवल, इनको मेजर करने के लिए कौन से सेंसर्स या ट्रांसड्यूसर्स यूज होते हैं, जैसे थर्मोकपल्स, RTDs टेम्परेचर के लिए, बोर्डन ट्यूब प्रेशर के लिए, ऑरिफिस प्लेट फ्लो के लिए। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्स टाइम, कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, ये सब। और कंट्रोल वाला पार्ट, PID कंट्रोल काफी कॉमन टर्म है। हाँ, कंट्रोल वाल्व्स के टाइप्स, ग्लोब, बटरफ्लाई, बॉल वाल्व, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर, इक्वल परसेंटेज, साइजिंग कैसे करते हैं, कैविटेशन जैसे इश्यूज। फिर प्रोसेस डायनामिक्स, सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, टाइम कांस्टेंट, प्रोसेस गेन, डेड टाइम, ये सब कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। राइट। फिर आते हैं मैं कंट्रोल मोड्स, PID एक्शंस और उनके कॉम्बिनेशंस, PID कंट्रोलर। इनका सिस्टम परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट होता है, ऑफसेट, स्टेबिलिटी और PID कंट्रोलर की ट्यूनिंग, ज़ीगलर निकोल्स मेथड जैसे। डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रेटजीज भी हैं, फीडबैक, फीड फॉरवर्ड, कैस्केड कंट्रोल। इसमें हाई वेट टॉपिक्स क्या बताए गए? सोर्स कहता है कि PID कंट्रोल मोड्स और ट्यूनिंग, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर सिस्टम रिस्पॉन्स, कॉमन सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, थर्मोकपल, RTD, बोर्डन गेज, ऑरिफिस वेंचुरी, कंट्रोल वाल्व कैरेक्टरिस्टिक्स और फीडबैक वर्सेस कैस्केड कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन भी। अब आते हैं प्लांट डिजाइन, प्रोसेस इकोनॉमिक्स एंड सेफ्टी पर। इसमें PFDs, इक्विपमेंट साइजिंग, कॉस्टिंग, प्रॉफिटेबिलिटी और सेफ्टी एस्पेक्ट्स आते हैं। सही कहा। प्रोसेस डिजाइन एंड प्लांट लेआउट में PFDs और PNIDs को पढ़ना आना चाहिए। बेसिक इक्विपमेंट साइजिंग का आइडिया, प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल्स और मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, MOC कैसे सेलेक्ट करते हैं, कोरोजन, टेम्परेचर, प्रेशर के बेसिस पर। और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, प्रोसेस इकोनॉमिक्स में कैपिटल कॉस्ट एस्टिमेशन, इक्विपमेंट कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एस्टिमेशन, रॉ मटेरियल्स, यूटिलिटीज, लेबर, कॉस्ट इंडिसेस का यूज, मार्शल एंड स्विफ्ट, CEPC, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स, स्ट्रेट लाइन, डिक्लाइनिंग बैलेंस, ब्रेक इवन एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स, पेबैक पीरियड, ROR, NPV, ये सब कैलकुलेट करना आना चाहिए। और सेफ्टी, हज़ॉब का जिक्र था। हाँ, इंडस्ट्रियल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रेशर रिलीफ सिस्टम्स, रिलीफ वाल्व्स, रप्चर डिस्क्स, हैज़ॉब स्टडी के बेसिक गाइड वर्ड्स, नोड एनालिसिस, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स,
फायर एक्सप्लोजन हैजर्ड्स, सेफ्टी रेगुलेशंस, OIST गाइडलाइंस IOCL के लिए रेलेवेंट हो सकती हैं, सेफ्टी सिंबल्स, एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस। इसमें स्कोरिंग टॉपिक्स क्या हो सकते हैं? सोर्स कहता है कि कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट इंडिसेस यूज करके, डिप्रिशिएशन प्रॉब्लम्स, ब्रेक इवन पे बैक कैलकुलेशंस, सेफ्टी सिंबल्स, रिलीफ डिवाइसेस के बेसिक्स और बेसिक हैज़ऑफ मेथड्स स्कोरिंग हो सकते हैं। इसके बाद आता है केमिकल टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जैसे फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, पॉलीमर्स के प्रोसेसेस। हाँ, ये अप्लाइड पार्ट है। इसमें मेजर केमिकल प्रोसेसेस को समझना है, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अमोनिया सिंथेसिस, हैबर-बॉश प्रोसेस, यूरिया प्रोडक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन, क्रैकिंग, FCC, रिफॉर्मिंग, गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर कैसे इंप्रूव करते हैं। एडिटिव्स जैसे MTB वगैरह। हाँ, ब्लेंडिंग, रिफॉर्मिंग, एडिटिव्स लाइक MTB, एथेनॉल, पेट्रोकेमिकल्स में इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जैसे इथिलीन, प्रोपिलीन, BTX, पॉलीमर इंडस्ट्री में पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म्स, एडिशन, कंडेंसेशन, टेक्निक्स, बल्क, सॉल्यूशन, इमल्शन, और इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स जैसे PE, PP, PVC, नायलॉन। कुछ बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल टेक्नोलॉजी भी, जैसे सोडा ऐश, क्लोर एल्कली। सोर्स ने कहा था गैसोलीन ऑक्टेन इम्प्रूवमेंट, पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म्स और फर्टिलाइजर राउट्स इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, ये एरियाज IOCL के कोर बिजनेस से भी रिलेटेड हैं, तो लॉजिकल है कि ये इंपॉर्टेंट होंगे। स्कोरिंग टॉपिक्स में अमोनिया यूरिया राउट्स, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेसेस, डिस्टिलेशन, क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग, ऑक्टेन इंप्रूवमेंट, मेजर पॉलीमर प्रोसेसेस, PE, PP, PVC, नायलॉन और फर्टिलाइजर आउट्स, NPK। और फाइनली टेक्निकल सेक्शन में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी मेंशन है, पोल्यूशन कंट्रोल, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट। सोर्स कहता है ये कभी-कभी इंक्लूड होता है। राइट, अगर ये इंक्लूडेड है तो इसमें पोल्यूशन के बेसिक्स, एयर वाटर पोल्यूशन, कॉमन पोल्यूटेंट्स, SOx, NOx, CO, PM, BOD, COD, ग्लोबल इश्यूज, एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, साइक्लोन, ESP, बैग फिल्टर, स्क्रबर्स, gaseous pollutant control, adsorption, absorption, FGD, DNOx systems। वाटर ट्रीटमेंट भी, ETP जैसे। हाँ, water and wastewater treatment, characteristics, BOD, COD, primary treatment, secondary treatment, activated sludge, trickling filter, tertiary treatment, RO adsorption, ETP basics, solid and hazardous waste management, और environmental regulations, Indian Acts, CPCB guidelines। अगर ये सेक्शन हुआ तो स्कोरिंग एरियाज क्या हो सकते हैं? तो BOD COD कॉन्सेप्ट्स, ETP का फ्लो डायग्राम, कॉमन एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस के प्रिंसिपल्स, साइक्लोन, ESP, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इंडियन एमिशन नॉर्म्स, वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये था टेक्निकल सेक्शन यानी सेक्शन A का पूरा ओवरव्यू। अब सेक्शन B की बात करते हैं, जनरल एप्टीट्यूड। इसके 50 क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। हाँ, पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 20 क्वेश्चंस। इसमें टिपिकल एप्टीट्यूड टॉपिक्स आते हैं, नंबर सिस्टम्स, सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, PNC, बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन। सोर्स कहता है परसेंटेज, रेशियो, स्पीड, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन पर क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं। दूसरा पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग, 15 क्वेश्चंस। इसमें क्या एक्सपेक्ट करें? इसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों। टॉपिक्स जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, सिलॉजिज्म्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स, लीनियर, सर्कुलर, पजल्स, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजीज, स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप क्वेश्चंस। सोर्स नोट करता है कि सीटिंग पजल्स और ब्लड रिलेशन चेन्स अक्सर रिपीट होते हैं। ओके। और तीसरा पार्ट है इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, 15 क्वेश्चंस। इसमें बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी टेस्ट होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, synonyms, antonyms, parajumbles, general English usage, active, passive voice, tenses। सोर्स कहता है कि comprehension और error spotting frequently टेस्ट किए जाते हैं। तो ये था IOCL केमिकल इंजीनियरिंग सिलेबस का एक काफी डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन, जैसा सोर्स मटेरियल में दिया गया है। साफ है कि सिलेबस काफी वास्ट है। कोर केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और हर सब्जेक्ट में कुछ हाई यील्ड या स्कोरिंग एरियाज हाईलाइट किए गए हैं सोर्स में, जिन पर फोकस करना प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। फंडामेंटल्स,
मटेरियल बैलेंस, थर्मो, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट मास ट्रांसफर, CRA, प्रोसेस कंट्रोल और साथ में इकोनॉमिक्स, सेफ्टी, केमिकल टेक्नोलॉजी, सब इंपॉर्टेंट पीसेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और की टॉपिक्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम के लिए। और हाँ, जैसा हमने शुरू में कहा, ऑफिशियल IOCL नोटिफिकेशन पर नज़र रखना क्रूशल है। एग्जैक्टली कोई भी लास्ट मिनट चेंजेस हो सकते हैं। और अब एक सवाल छोड़ जाते हैं ऑडियंस के लिए सोचने को। इतने बड़े सिलेबस को देखते हुए एक इफेक्टिव और मैनेजेबल स्टडी प्लान बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है, और उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज यूज की जा सकती हैं? इस पर विचार करना शायद प्रिपरेशन जर्नी में मदद करे।